एक रसूल खान नाम का बूढ़ा आदमी था जिसकी उम्र लगभग 62 साल के करीब थी। रसूल खान की पत्नी बहुत पहले ही दुनिया छोड़कर चली गई थी। इस बूढ़े आदमी का एक जवान बेटा था जो शादी करके विदेश में काम करने चला गया था। घर में अब सिर्फ रसूल खान और उसकी बहू ही रहते थे। रसूल खान का बेटा, जिसका नाम अयान था, साल में केवल एक बार ही घर आता था। एक दिन ऐसा हुआ कि रसूल खान की बहू रबीना अपने ससुर जी के लिए मेज पर चाय रख देती है। रसूल खान, बूढ़ा आदमी, अपनी बहू रबीना को भी पास बैठने के लिए कहता है। वह कहता है, मैं अकेला रहकर बहुत परेशान हो चुका हूं। मैं कब तक यूं ही अकेला रहूंगा? मैं शादी करना चाहता हूं। अपने ससुर की बात सुनकर रबीना कहती है, अरे ससुर जी, इस उम्र में आपसे कौन शादी करेगा? आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? आप अकेले नहीं हैं, मैं तो आपके साथ हूं। फिर चिंता की कोई बात नहीं है। तभी रसूल खान कहता है, तुम तो घर में हो ही, लेकिन मुझे खुश करने वाला कोई नहीं है। रबीना मुस्कुराते हुए कहती है, अरे ससुर जी, मेरे रहते आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं समझ सकती हूं कि अकेले रहना कैसा लगता है। मेरा पति अयान विदेश गए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। वह तो साल में केवल एक बार ही आता है। मैं भी अपने आप को अकेला महसूस करती हूं। ज्यादा देर न करते हुए रबीना और रसूल खान दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। बैठे बैठे ही रसूल खान कहता है, मैं अब पहले जैसा जवान नहीं रहा। जब मेरी पत्नी जिंदा थी तो मैं उसे खुश रखता था और वह भी मुझे खुश रखती थी। रबीना मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, आप आज भी जवान लगते हैं। जरा ठहरिए, मैं आपके लिए कुछ जुगाड़ करके लाती हूं। यह कहकर रबीना बेडरूम से निकलकर किचन में चली जाती है। किचन पहुंचकर वह जल्दी से चाय बना लेती है और उसमें एक दवा मिला देती है। फिर वह वापस बेडरूम में आती है। रसूल खान अपनी बहू के हाथ से कप लेकर हैरानी से कहता है, अरे ये क्या ले आई हो? इसे पी लूंगा तो क्या मेरी ताकत लौट आएगी? रबीना मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने इसमें एक दवा मिलाई है। जैसे ही आप इसे पिएंगे, आपकी जवानी फिर से लौट आएगी। रसूल खान चौंक कर पूछता है, अरे ये कैसी दवा है जो पीते ही जवानी वापस आ जाएगी? रबीना नरमी से बोलती है, पहले आप पी तो लीजिए, फिर देखिए इसका असर कैसा होता है। ज्यादा देर न करते हुए रसूल खान तुरंत ही दूध वाली चाय पी लेता है। असर होने से पहले ही रबीना का पति अयान का फोन आ जाता है। रबीना बेडरूम से बाहर निकलकर फोन उठाती है। अयान कहता है, मैं 2-3 दिन के अंदर घर पहुंच रहा हूं। यह सुनकर रबीना हैरानी से पूछती है, आप तो साल में एक बार ही आते हैं, अचानक अब कैसे आने लगे? अयान जवाब देता है, यहां हमारा ऑफिस 2 महीने के लिए बंद रहने वाला है, इसलिए मैंने सोचा घर चला जाऊं। रबीना कहती है, ठीक है, मैं अभी आपके इंतजार में हूं। फिर अयान पूछता है, मेरे पिता कैसे हैं? रबीना हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, आपके पिताजी तो मुझे अभी अंदर बुला रहे थे। कुछ देर बातचीत के बाद रबीना कॉल काट देती है। जैसे ही वह बेडरूम के अंदर लौटती है, वह देखती है कि उसके ससुर जी बिस्तर पर चैन से सो रहे हैं। रात का खाना खाकर रबीना भी सोने चली जाती है। सुबह होते ही वह अपने बड़े ससुर जी के लिए चाय लेकर बेडरूम में जाती है। बूढ़ा आदमी रसूल खान अपनी बहू को देखकर कहता है, मैं आज बहुत खुश महसूस कर रहा हूं। कल जो तुमने दूध वाली चाय दी थी, उसका तो मजा ही आ गया। इतने में अयान भी घर पहुंच जाता है। रबीना अपने पति को देखकर गले लगा लेती है। अगले ही दिन अयान अपने पिता और पत्नी से कहता है, हम तीनों कुछ दिन घूमने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। देखते ही देखते तीनों दिल्ली निकल जाते हैं। वहां रबीना का पति एक बड़ा सा मकान किराए पर ले चुका होता है। तीनों उसी मकान में साथ रहने लगते हैं। एक दिन अयान अपने पिता से कहता है, हम दोनों पति पत्नी कहीं घूमने जा रहे हैं। तभी बूढ़ा आदमी रसूल खान कहता है, मुझे अकेला छोड़कर कहां जा रहे हो? अयान समझाता है, आप चिंता क्यों करते हैं? आपकी देखभाल के लिए मैंने एक नौकरानी बुला ली है। रसूल खान अयान से कहता है, बेटा, मैं इस पुराने फोन से बहुत परेशान हो चुका हूं। इसमें नेट भी नहीं चलता। मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए ताकि मैं यहां रहकर समय बिता सकूं। रसूल खान अपने बेटे को पैसे देता है। अयान बाजार से नया स्मार्टफोन लाकर अपने पिता को दे देता है और कहता है, अब्बू, अब आप दुनिया की हर चीज देख सकते हैं। इसके बाद रबीना और अयान घूमने निकल जाते हैं। घर में अब केवल रसूल खान और नौकरानी रह जाते हैं। एक दिन रसूल खान सोफे पर बैठा हुआ मोबाइल में इंस्टाग्राम पर वीडियो देख रहा होता है।
तभी एक लड़की अपना मोबाइल नंबर इंस्टाग्राम पर दिखाती है। रसूल खान फौरन वह नंबर कॉपी कर लेता है और उसे कॉल कर देता है। दोनों कॉल पर बातें करने लगते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है, आप बहुत खूबसूरत हैं। रसूल खान की बात से इंस्टाग्राम वाली लड़की इंप्रेस हो जाती है। दोनों के बीच अच्छी खासी बातचीत होने लगती है। धीरे धीरे वह लड़की भी रसूल खान को पसंद करने लगती है। एक दिन रसूल खान कॉल पर उससे कहता है, तुम मेरे घर मिलने के लिए आ जाओ। वह लड़की को घर का पता दे देता है और कुछ ही दिनों में वह लड़की बूढ़े आदमी रसूल खान के घर पहुंच जाती है। रसूल खान उसे सोफे पर बैठा देता है। उस दिन उसने ऐसा श्रृंगार किया होता है कि 62 साल की उम्र होने के बावजूद काफी जवान लग रहा था। इंस्टाग्राम वाली लड़की मुस्कुराकर कहती है, मुझे बियर नहीं पिलाओगे? रसूल खान देर न करते हुए दोनों के लिए 2 बियर की बोतलें ले आता है। दोनों साथ बैठकर बियर पीने लगते हैं। बियर पीने के बाद लड़की कहती है, क्यों ना हम दोनों किसी होटल में चलें, वहां ज्यादा मजा आएगा। रसूल खान हंसकर कहता है, लेकिन ये जगह भी तो बुरी नहीं है। कुछ देर की बातचीत के बाद वह होटल जाने के लिए तैयार हो जाता है। रसूल खान अपनी नौकरानी से कहता है, हम दोनों होटल जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना और किसी को बताना मत। तुरंत ही रसूल खान और इंस्टाग्राम वाली लड़की कार में बैठकर एक होटल पहुंच जाते हैं। होटल पहुंचकर एक कमरा बुक करवाते हैं और कमरे में चले जाते हैं। कमरे में बैठकर लड़की पूछती है, यहां आकर आपको कैसा लग रहा है? रसूल खान मुस्कुराकर कहता है, पहली बार मुझे ऐसी लड़की मिली है जो मेरा इतना ध्यान रख रही है। मैं बहुत खुश हूं। लड़की जवाब देती है, मेरा तो काम ही है खुश करना, लेकिन इसके बदले मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। रसूल खान बेफिक्री से कहता है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम्हें जितना चाहिए मैं दे सकता हूं। कुछ ही देर में दोनों संबंध बनाने लगते हैं। संबंध के बाद लड़की कहती है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अयान का फोन आ जाता है। वह अपने पिता को होटल से तुरंत वापस बुला लेता है। रसूल खान बिना देर किए घर लौट आता है। घर पहुंचकर अयान अपने पिता से कहता है, अब्बू, आप इतनी उम्र में भी शादी करना चाहते हैं? रसूल खान गुस्से में जवाब देता है, ये मेरी मर्जी है, शादी करूं या ना करूं, पैसा मेरा है, और रही बात उम्र की, तो मैं अब भी बूढ़ा नहीं हुआ हूं। कान खोलकर सुन लो, ये घर मेरा है और यहां सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। इतना कहकर रसूल खान वहां से चला जाता है। अयान अपनी पत्नी रबीना से कहता है, अब्बू इस उम्र में भी शादी करना चाहते हैं, पता नहीं नई मुश्किल कहां से ले आएंगे। उधर बूढ़ा आदमी रसूल खान फिर से होटल पहुंच जाता है और लड़की से कहता है, जल्दी से मुझसे शादी कर लो। लड़की जवाब देती है, मैं तो तैयार हूं। रसूल खान कहता है, बहुत रात हो चुकी है, चलो घर चलते हैं। दोनों घर लौट आते हैं। रात को अपने कमरे में जाकर रसूल खान फोन पर लड़की से कहता है, कल हम दोनों कोर्ट में शादी करेंगे। सुबह होते ही रसूल खान तैयार होकर घर से निकल जाता है। तभी अयान आकर रोकता है और कहता है, पिताजी, आप जो करने जा रहे हैं वह गलत है। रसूल खान गुस्से में कहता है, ये मेरी मर्जी है, शादी मैं करूंगा, तुम मुझे रोकने वाले कौन हो? अयान समझाने की कोशिश करता है, मेरा मकसद आपको रोकना नहीं है, लेकिन जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हैं वह अच्छी नहीं है। रसूल खान उसकी बात सुनकर चुपचाप चला जाता है। अयान और उसकी पत्नी रबीना परेशान होकर बैठे रह जाते हैं। दोपहर तक रसूल खान उस लड़की से शादी करके घर लौट आता है। अयान और रबीना अपने कमरे में बैठे होते हैं कि रसूल खान उन्हें बुलाता है। दोनों बाहर आकर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। रसूल खान कहता है, देखो, मैं तुम दोनों के लिए मां ले आया हूं। इंस्टाग्राम वाली लड़की भी मुस्कुराकर कहती है, हाँ, अब मेरा भी बड़ा बेटा और बहू है। अयान सब कुछ चुपचाप देखता रह जाता है। रसूल खान अपनी बहू से कहता है, बहू, हम दोनों कमरे में जा रहे हैं, खाना अंदर ही पहुंचा देना। रसूल खान और लड़की कमरे में चले जाते हैं। लड़की कहती है, आज हमारी शादी का पहला दिन है, आज हम होटल में खाना खाएंगे। दोनों होटल जाते हैं, एक कमरा बुक करवाते हैं और रात वहां बिताते हैं। सुबह अयान अपने पिता के कमरे में जाकर देखता है तो पाता है कि कमरा खाली है। वह परेशान हो जाता है। इसी बीच रबीना चाय बनाकर देती है कि तभी रसूल खान और लड़की घर लौट आते हैं और सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। लड़की रसूल खान से कहती है, मुझे आज पार्लर जाना है। रसूल खान अपनी जेब से पैसे निकालकर उसे दे देता है। यह सब अयान देख रहा होता है। वह अपनी पत्नी से कहता है,
ये लड़की अब्बू को बर्बाद कर देगी। फिर अयान सीधे अपने पिता के कमरे में जाकर उस लड़की से कहता है, मेरे पिताजी तुम्हारे हर नखरे क्यों उठाए? कभी होटल में खाना, कभी पार्लर जाना, कब तक ये सब चलेगा? तभी रसूल खान गुस्से से कहता है, अयान ये मेरी पत्नी है। और रसूल खान गुस्से में अयान से कहता है, यह तुम्हारी मम्मी है, इसने तुमसे पैसे नहीं मांगे, पैसे तो मैंने दिए हैं, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? इंस्टाग्राम वाली लड़की बीच में बोलती है, हम दोनों ने कोर्ट में शादी की है, अब मैं इनकी पत्नी हूं। बूढ़ा आदमी रसूल खान अपनी बहू से कहता है, रबीना बेटी, अयान को उसके कमरे में ले जाओ। रबीना अपने पति को लेकर कमरे में चली जाती है। इधर रसूल खान और वह लड़की बियर पीते और बातें करने लगते हैं। लड़की कहती है, तुम्हारा बेटा तुमसे गुस्से में बात कर रहा था, उसे और उसकी पत्नी को घर से निकाल दो। वैसे भी यह घर तुम्हारा है, वह तुम्हें कुछ भी नहीं देता। रसूल खान मुस्कुराकर कहता है, तुमने बहुत अच्छी बात कही, तुम वाकई बहुत अच्छी पत्नी हो। उधर अयान अपनी पत्नी रबीना से कहता है, कुछ दिनों बाद मुझे फिर विदेश जाना है, लेकिन पिताजी के ये चक्कर मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी और पिताजी की चिंता हो रही है। रबीना नरमी से कहती है, तुम चिंता मत करो, पिताजी का ख्याल मैं रख लूंगी। लेकिन सच ये है कि यह इंस्टाग्राम वाली लड़की पिताजी को बर्बाद कर देगी। अगर आज मम्मी जिंदा होती तो हमें यह दिन कभी न देखना पड़ता। रबीना कहती है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूं। किचन जाने से पहले वह ससुर के कमरे में जाकर पूछती है, पिताजी मैं अयान के लिए चाय बनाने जा रही हूं, सोचा आपसे भी पूछ लूं। इंस्टाग्राम वाली लड़की तुरंत बोल पड़ती है, हाँ हाँ बहू, हमारे लिए भी चाय ले आना। रबीना किचन में जाकर चाय बनाती है और ससुर के कमरे में ले जाकर मेज पर रख देती है। फिर वह अपने कमरे में लौटकर अयान को चाय देती है और बताती है, पिताजी उस लड़की के साथ कमरे में बैठकर बियर पी रहे थे। अयान गुस्से से कहता है, पहले पिताजी खुद बियर पीते थे, अब उस लड़की के साथ बैठकर पी रहे हैं। सुबह होने दो, मैं इस लड़की को अब घर में नहीं रहने दूंगा। रात का खाना नौकरानी बनाकर मेज पर रख देती है। अयान और उसकी पत्नी रबीना वहीं बैठकर खाना खाते हैं। फिर अयान नौकरानी से कहता है, पिताजी और उस लड़की का खाना कमरे में पहुंचा दो। नौकरानी तुरंत खाना ले जाती है। उस समय रसूल खान और लड़की दोनों नशे में धुत थे। रसूल खान नशे की हालत में नौकरानी से कहता है, आज से तुम्हें अपनी नई मालकिन का ख्याल रखना होगा। नौकरानी सिर झुकाकर वापस लौट जाती है। अयान और रबीना अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। सुबह हुई तो अयान परेशान बैठा था। रबीना ने आकर उसे चाय दी। अयान ने कहा, आज फैसला होगा, या तो हम इस घर में रहेंगे या फिर वह लड़की रहेगी। थोड़ी देर बाद रसूल खान और वह लड़की भी उठ जाते हैं। रसूल खान अपनी बहू से कहता है, रबीना बेटी हमें। रबीना ने चाय दी। इंस्टाग्राम वाली लड़की मुस्कुराकर रसूल खान से कहती है, बहू बहुत अच्छी है और आज हम दोनों दोपहर का खाना होटल में खाएंगे। यह सब अयान सुन रहा था। वह गुस्से में बोला, पिताजी रोज आप होटल में खाना खाने जाते हैं और ये लड़की जो भी कहती है आप वही करते हैं। ये सब कब तक चलेगा? वैसे भी कुछ दिन बाद मैं विदेश चला जाऊंगा। रसूल खान गुस्से में कहता है, तो तुम और तुम्हारी पत्नी निकल जाओ। ये लड़की मेरी पत्नी है और ये घर मेरा है। मैं अपने खर्चे अपनी पेंशन से पूरे करता हूं। आज से तुम दोनों मेरे घर से चले जाओ और वापस मत आना। अयान ने दुखी होकर कहा, ठीक है पिताजी, हम चले जाएंगे, लेकिन यह लड़की आपको बर्बाद कर देगी। इंस्टाग्राम वाली लड़की यह सुनकर हंसते हुए बोली, तुम दोनों बाप बेटे क्यों लड़ते हो? अगर मेरी वजह से समस्या है तो मैं ही घर से चली जाती हूं। रसूल खान तुरंत बोला, नहीं, तुम क्यों जाओगी? ये दोनों जाएंगे। अयान और रबीना, आज से मेरे घर से चले जाओ। रबीना आंसू रोकते हुए अयान से कहती है, चलो आज से हम इस घर में नहीं रहेंगे। रसूल खान फिर कहता है, हाँ हाँ, मेरे घर से चले जाओ। अयान और रबीना अपने कमरे में जाकर सामान बांधते हैं। रबीना पूछती है, हम दोनों अब कहाँ रहेंगे? अयान कहता है, हम दोनों विदेश चले जाएंगे। रबीना चिंतित होकर कहती है, लेकिन पिताजी का क्या होगा? अयान भारी दिल से कहता है, पिताजी ने तो हमसे रिश्ता ही तोड़ दिया है, अब यह घर हमारा नहीं रहा। दोनों बैग उठाकर घर से निकल जाते हैं और जल्द ही विदेश चले जाते हैं। समय यूं ही बीतता जाता है।
रसूल खान और वह लड़की अकेले घर में रहते हैं। कभी बियर पीते, कभी होटल में खाना खाने जाते। यह सब नौकरानी चुपचाप देखती रहती है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि रसूल खान के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। शाम का वक्त था। रसूल खान ने नौकरानी से कहा, मेरे और इस लड़की के लिए चाय बना लाओ। इंस्टाग्राम वाली लड़की मुस्कुराकर बोली, आज मैं ही आपको चाय बनाकर देती हूं। वह किचन में चली जाती है और नौकरानी से कहती है, तुम जाओ, आज जरूरत नहीं है। नौकरानी चुपचाप चली जाती है। लड़की चाय बनाते समय उसमें बेहोशी की दवा मिला देती है। रसूल खान खुशी खुशी वह चाय पी लेता है और कहता है, वाह, यह चाय बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे वह बिस्तर पर सो जाता है। लड़की मौका पाकर सारा गहना और पैसा बैग में डालती है और घर से भाग जाती है। कुछ देर बाद जब रसूल खान उठा तो देखा पूरा कमरा बिखरा पड़ा था और वह लड़की भी गायब थी। उसने इधर उधर ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। जब उसने अलमारी देखी तो गहना और पैसा दोनों गायब थे। घबराकर रसूल खान ने उसे फोन किया लेकिन नंबर बंद था। इतने में नौकरानी आ गई। रसूल खान ने पूछा, वह लड़की कहाँ है? नौकरानी ने कहा, बाबूजी, कल शाम उसने मुझसे कहा था कि तुम चली जाओ, रात का खाना मैं खुद बनाऊंगी। यह सुनकर रसूल खान तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्टाग्राम वाली लड़की ने मुझसे शादी की थी, फिर चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर मुझे बेहोश कर दिया और गहना पैसा लेकर भाग गई। उसने मुझे बर्बाद कर दिया। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए पूछा, उसकी उम्र कितनी थी? रसूल खान बोला, करीब 25 साल। इंस्पेक्टर ने ताना मारते हुए कहा, और तुम्हारी उम्र 62 साल। इस उम्र में तुमने 25 साल की लड़की से शादी की? खैर, मैं तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज कर देता हूं। रसूल खान घर लौट आया। बार बार उसने लड़की का नंबर मिलाया लेकिन फोन बंद था। तभी उसे अपने बेटे अयान की बातें याद आईं। वह सोचने लगा, मेरा बेटा और बहू सही थे। नौकरानी ने सलाह दी, बाबूजी, आप अपने बेटे और बहू को सब सच बता दीजिए। रसूल खान उदासी से बोला, उस लड़की के कहने पर मैंने अयान और बहू के साथ नाइंसाफी की है। पता नहीं वे मुझे माफ करेंगे या नहीं। उसने फौरन फोन निकाला और अयान को कॉल किया। अयान और रबीना दोनों घर पर साथ बैठे थे। कॉल उठाकर अयान ने कहा, पिताजी, अब और कौन सा हिसाब बाकी रह गया है? रसूल खान रोते हुए बोला, बेटा, मैं माफी के काबिल नहीं हूं, लेकिन देर से ही सही, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम और बहू माफ कर दो। उसने इंस्टाग्राम वाली लड़की की सारी सच्चाई बता दी। अयान ने कड़वाहट से जवाब दिया, अब्बू, अब न जाने आप कितनी शादियां करेंगे। हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं रहा। आपने हमें अपमानित करके घर से निकाला था। ये सुनकर रसूल खान फूट फूट कर रोने लगा और रबीना से कहा, बेटी, अयान को तुम समझाओ। रबीना ने दिलासा दिया, ठीक है पिताजी, मैं अयान को समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन सच्चाई यही थी कि रसूल खान ने जवानी के लालच में अपने बेटे, बहू और इज्जत सब कुछ खो दिया। लड़की ने उसे लूट कर छोड़ दिया और वही हुआ जिसका डर अयान को पहले से था। अंत में रसूल खान ने बेटे से फोन पर माफी मांगी, मगर बेटे के सख्त दिल ने उसे स्वीकार न किया। रसूल खान अकेला रह गया और सोचने लगा, दौलत और जवानी के जादू के पीछे भागने वाला आखिरकार खाली हाथ रह जाता है। सहारा तो बेटा, बहू और परिवार ही होते हैं, बाकी सब बस धोखा है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्ते पैसे और लालच से नहीं, बल्कि मोहब्बत और भरोसे से जुड़ते हैं। जो अपने ही रिश्तों को छोड़ देता है, वह आखिर में अकेला रह जाता है। जय हो! सिंगर वही अपना सीताराम उमर वाले पुराउदा वाले चोरे। म्यूजिक बाय एसबी ब्रदर्स, रूप सिंह भाई। गुजर बाया पे, ओ नारायण की मरेगी गुजर बाया पे रे। हाल हाल कंट्री नाम सुन सरकार तुझे, हे नारायण की मरेगी गुजर बाया पे।
ओ हल रे हल कंटरी नाम सो सरकारा तू जैसे नारायण की मेरेगी गुजर माया पे नारायण की हेरे नारायण दे डोख बासो पहाड़ पड़ गए ओ दादी ने डोख बासो पहाड़ पड़ गए वो थारा लाला के मासा डोमो पे मर गए हेरे नारायण ने डोख बासो पहाड़ पड़ गए पार पड़ गया सवा 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 हेरे नारायण की कृपा गिर में राम जी राजे ओ नारायण की कृपा गिर में राम जी राजे वो दुश्मन बैठ गया थे खान नारायण लाज रख दिए हेरे नारायण की कृपा गिर में राम जी राजे हेरे दुश्मन बैठ गया थे खान नारायण लाज रख दिए हेरे नारायण की कृपा गिर में राम जी राजी वो दुश्मन बैठ गया थे खान नारायण लाज रख दिए हेरे नारायण की कृपा गिर में राम जी राजे मंदिर जोत प्रिया माया ओ आगे मंदिर पाते से मंदिर जोत प्रिया माया मारा खेजाना का मालिक चाबी धारा चरणा के माया ओ आगे मंदिर पाते से मंदिर जोत प्रिया माया तारा चरणा के माया आगे मंदिर फाते से मंदिर जोत प्रिया माया मारा रे खेजाना का मालिक चाबी चरणा के माया तेरे आगे मंदिर फाते से मंदिर जोत प्रिया माया हाँ जी दोस्तों ये गायक कलाकार सीताराम गुजर गांव पुरावदा रिकॉर्डिंग एसपी स्टूडियो निवाई रिकॉर्डिंग करता भाई रोम सिंह जी गुजर। दोस्तों सॉन्ग मिलने का पता हमारे यूट्यूब चैनल सिंगर सीताराम